तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले कि 1 मई से पहले या 30 अप्रैल के बाद हम लोग कौन सी ऐसी सब्जियां लगाएं जिससे हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला है। तो चलिए आज हम लोग सारी सब्जियों के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ वीडियो को लाइक भी कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर भी कर दे, ताकि उन किसान भाइयों तक भी ये जानकारी पहुँच सके हम लोग मई में कौन सब्जी लगाएं जिससे हम लोग सबसे अधिक मुनाफा मिलने वाला है। चलिए हम लोग पहली सब्जी के बारे में बात करते हैं कि हम लोग पहली सब्जी कौन सी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस साल भिंडी खेती करना तो बिल्कुल ही भिंडी खेती कर सकते हैं, क्योंकि अब मई के महीने में सबसे अधिक आप लोगों को फायदा या फिर उत्पादन भी मिलने वाला है। इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं मई के महीने में इसकी बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। और साथ में हम लोग अगर बात करें कि कौन सी कंपनी की बीज की बुआई करें या फिर कैसे अपने खेतों में बुआई करें, चलिए इसके बारे में पूरी हम लोग जानकारी इस वीडियो में ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बीज के बारे में बात कर लेंगे, हम लोग कौन कौन सी बीज की बुआई कर सकते हैं जिससे हम लोग को सबसे अधिक उत्पादन मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहली बीज के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहली बीज हम लोग कौन सी बुआई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आ जाती है नामधारी कंपनी की NS 826 के नाम से। अगर आप लोग इस बीज की बुआई करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हरी भरी एवं पौध की साइज के बारे में बात करें तो बिल्कुल आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हरा भरा एवं फल के बारे में बात करें या फल की साइज की तो आप लोग कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छा आप लोग इससे उत्पादन भी मिलने वाला है। इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं इस कंपनी के बीज की बुआई करना तो बिल्कुल इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग बात करें कितने दिनों में ये तैयार हो जाए, तो दोस्तों 40 से 45 दिनों में इसकी तुड़ाई स्टार्ट हो जाए। इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं इस कंपनी के बीज की बुआई करना तो बिल्कुल इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही चलिए हम लोग दूसरी कंपनी के बीज के बारे में बात करेंगे। हम लोग दूसरी कौन सी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं दूसरी कंपनी के बीज की बुआई करना, सेमनस कंपनी की 1408 F1 के नाम से एक बीज आती है। अगर आप लोग इस कंपनी के बीज की बुआई करना चाहते हैं तो इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें इसके पौध की या फिर कितने दिनों में तुड़ाई के लिए स्टार्ट हो, तो दोस्तों अगर हम लोग तुड़ाई के बारे में बात करें तो 30 से 40 या 45 दिनों के अंदर जो कि इसकी भी पहली तुड़ाई करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं इस कंपनी के बीज की बुआई करना तो बिल्कुल इस कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं। वहीं पे हम लोग बात कर ले फल की साइज की तो आप लोग को बिल्कुल भी सोचने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 से 7 इंच का होता है। अगर आप लोग इस कंपनी के बीज की बुआई करना चाहते हो तो बिल्कुल इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो मई जून या आप लोग जिस महीने में इसकी बुआई करना चाहते हैं आप लोग उस महीने में इसकी बुआई कर सकते हैं। बिल्कुल एक नंबर की बीज आती है। इससे आप लोग चाहें तो सर्दी या गर्मी या बरसात, आप लोग तीनों सीजन में आप लोग इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही चलिए हम लोग तीसरी कंपनी के बीज के बारे में बात कर लेंगे। हम लोग तीसरी कौन सी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं तीसरी कंपनी के बीज की बुआई करना तो राधिका F1 के नाम से एक बीज आते हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के बीज की बुआई करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि ये मई के महीने के लिए बिल्कुल ही एक नंबर की बीज आती है। अगर आप लोग चाहते हैं इसको मई के महीने में बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। और उत्पादन के बारे में बात करें तो आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिलने वाला है। अगर हम लोग 1 एकड़ में उत्पादन की बारे में बात करें तो कम से कम 5 से 7 क्विंटल तक उत्पादन होने वाली। इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं इस कंपनी के बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। वहीं पर हम लोग पौध के बारे में बात करें तो पौध जो कि बहुत अच्छे खासे तैयार होने वाले। वहीं पर हम लोग फल बात करें एक पौध से हम लोग कितने मिला तो कम से कम एक बारी में 5 या 6 फल आते हैं। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं इस कंपनी के बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। इसको हम लोग लगातार अगर तुड़ाई के बारे में बात करें हम लोग कितने दिनों तक तुड़ाई कर सकते हैं, दोस्तों इसमें लगातार 60 से 70 फल आते हैं। इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं इस कंपनी के बीज की बुआई करना तो बिल्कुल इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ चलिए हम लोग बात कर लें कि खेत की तैयारी हम लोग को कैसे करनी है। उसके साथ बात हम लोग कर लेंगे इसकी बुआई कैसे करनी है। तो दोस्तों खेत की तैयारी हम लोग पहले जिस से करते तो वैसे भी आज भी करनी है, लेकिन अगर आप लोग नहीं जानते कैसे करें आप हमारे चैनल पे जाकर के किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसमें पूरी जानकारी दी कि हाँ हम लोग खेत की तैयारी कैसे करते हैं। तो उसके बाद ही हम लोग चलिए अब बुआई के बारे में बात करेंगे, हम लोग बुआई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग नॉर्मल विधि से अगर बुआई करते तो बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को उत्पादन होता है। वहीं पर हम लोग बात करें पौध तैयार तो पौध भी बहुत ही अच्छा खासा तैयार हो जाता है। इस वजह से आप लोग जो नॉर्मल विधि से बुआई करें। इसके साथ हम लोग बात कर लें कि क्यारी में कैसे इसकी बुआई करनी है, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग लाइन से लाइन की दूरी के बारे में बात करें तो 3 फीट, वहीं पे हम लोग पौध से पौध की दूरी के बारे में बात करें तो 2 फीट आप लोग अगर रखते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन होने वाला है। इस तरह आप लोग जो से जो बुआई कर लें। इसके साथ ही हम लोग बात करें भिंडी में कौन कौन सी रोग लगती है। अगर आप बारे में जानना चाहें तो आप हमें कमेंट जरूर से जरूर करें। तो चलिए हम लोग इसके साथ ही इससे अगली खेती के बारे में हम लोग बात करें कि इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस साल मूली खेती करना तो बिल्कुल ही मूली खेती कर सकते हैं, क्योंकि मई के महीने में मूली से भी आप लोग को बहुत अच्छा खासा उत्पादन होने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने भी मई
इससे पहले जो अप्रैल का पहला हफ्ता था उस समय हम लोगों ने बुआई की और जो कि हम लोग पौध भी धीरे मूली की तैयार होने शुरू हो गए। इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं मूली की खेती करना तो बिल्कुल ही मूली की खेती कर सकते हैं और साथ में आप लोग बहुत ही अच्छा खासा लाभ भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग बात कर लें कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकती है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई करना तो बिल्कुल इस कंपनी के भी बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें माहिको कंपनी के बीज की बुआई करें तो आप लोग बिल्कुल इस कंपनी के भी बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में से बहुत ही अच्छा खासा आप लोग को उत्पादन मिल जाएगा। यही हम लोग बात कर लें कि एक लंबाई इसकी कितनी हो जाती है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही सोचना नहीं है, क्योंकि 8 से 10 इंच तक इसकी लंबाई होती है। अगर आप लोग इस कंपनी के बीच की बुआई करना चाहते हो तो बिल्कुल इस कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ चलिए हम लोग तीसरी कौन सी कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं तीसरी कंपनी के बीच की बुआई करना तो सिजेंटा कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि सिजेंटा कंपनी की भी बीज बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। आप लोग को कोई भी सोचने वाली बात नहीं, जो अगर आप लोग इन तीनों में से कोई बीज लगाना चाहे तो बिल्कुल ही लगा सकते हैं। अगर आप लोग मार्केट में तीनों कंपनी बीज न मिले तो आप हमें कमेंट जरूर से जरूर करें, मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइटों के बारे में बता दूंगा, आप लोग वहां से चाहें तो जा करके ले सकते हैं। चलिए इसके साथ ही हम लोग इससे अगली खेती के बारे में हम लोग बात कर ले कि इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस साल चाहते हैं करेली खेती करना तो बिल्कुल ही करेली खेती कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर पे जो कि इस साल खेती बहुत ही अच्छे खासे आ रही। उत्पादन के बारे में बात करो, उत्पादन भी इस साल जो कि बहुत ही अच्छा खासा, और बाजार भाव के बारे में बात करो तो बाजार भाव भी आप लोग को सोचना नहीं है, क्योंकि इस साल इन तीनों चीज़ से आप लोग को बहुत अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। इस वजह से आप लोग चाहें तो करेली खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग बात कर लें कि कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकती है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली कंपनी अगर बीज के बारे में बात करें सिजेंटा बेटल ग्राउंड के नाम से स्मृति नाम की एक बीज आती है। अगर आप लोग इस कंपनी के बीज की बुआई करना चाहते हो तो बिल्कुल इस कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फल की साइज के बारे में बात हो तो बहुत ही अच्छा खासा आप लोग को मिलने वाला है। इस वजह से आप लोग जो इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि मई या अप्रैल या आगे भी चल के किसी महीने में अगर इसकी बुआई करते तो आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिल जाएगा। इस वजह से आप लोग इस कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग दूसरी कंपनी के बीज के बारे में बात करेंगे, हम लोग कौन सी दूसरी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं बीएनआर कंपनी की बीज की बुआई करना तो बिल्कुल बीएनआर कंपनी की भी बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि बीएनआर कंपनी की भी बीज बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। और उत्पादन के बारे में बात करें तो इस कंपनी से भी आप लोग उत्पादन बहुत ही अच्छा खासा मिल सकता है। और यहीं पर लोग पौध के बारे में बात करें तो आप लोग पौध भी बहुत हरा भरा दिखाई देने वाला है। इस वजह से आप लोग चाहते हैं बीएनआर कंपनी की भी बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही चलिए हम लोग तीसरी कंपनी के बीज के बारे में बात कर लें कि हम लोग तीसरी कौन सी कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं। हावेज नूर 026 के नाम से अगर एक बीज आती है, अगर आप इस कंपनी की बीज की बुआई करना चाहते हो तो बिल्कुल इस कंपनी की भी बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की बीज भी बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन के बारे में बात करें तो उत्पादन भी आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा मिल सकता है। इस वजह से आप लोग जो से इस कंपनी की बीज की भी बुआई कर लें। इसके साथ चलिए इससे अगली बीज के बारे में बात कर लें कि हाँ इससे अगली बीज कौन सी बुआई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं यूएस एग्री 810 के नाम से एक बीज आती है, अगर इस बीज की बुआई करना तो बिल्कुल इस कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की बीज भी बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन के बारे में बात करते हैं, उत्पादन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है। यहीं पर हम लोग पौध की साइज के बारे में बात करें तो पौध की साइज भी बहुत ही अच्छा खासा। वहीं पर हम लोग फल के बारे में बात करें तो फल भी आप लोग को बहुत ही हरे भरे दिखाई देने वाले। इस वजह से आप लोग चाहते इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। यहीं पर हम लोग बात करें कि खेत में इसकी बुआई कितनी से कितनी दूरी पे हम लोग करनी चाहिए, पौध से पौध एवं लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग पौध से पौध की दूरी की बात करना चाहते हो तो आप लोग 2 फीट, वहीं पर हम लोग लाइन से लाइन की दूरी के बारे में बात करें तो कम से कम 6 से 7 फीट आप लोग को रखनी है। अगर इस तरह आप लोग अपने खेतों में बुआई करते तो आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिलने वाला है। इसके साथ ही चलिए इससे अगली खेती के बारे में हम लोग बात कर लें कि इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस साल धनिया खेती करना वो भी मई के महीने में तो बिल्कुल धनिया की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि धनिया खेती से भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिलने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने भी धनिया की बुआई किया, वो भी इस समय अगर आप लोग मई के महीने में इसकी बुआई करना चाहिए तो आप लोग जो से जो मेड़ विधि का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोगों ने भी मेड़ विधि का इस्तेमाल किया। क्योंकि गर्मियों में ऐसा होता कि धूप ज़्यादा होने की वजह से हम लोग जब पानी चाहते तो कभी कभी जो कि धनिया गलने लगती है। इस वजह से आप लोग अगर इस बात का ध्यान रखते हैं तो इस वजह से आप लोग जो से जो मेड़ विधि का इस्तेमाल करें। मेड़ विधि पर जो कि हम लोग अगर इसकी बुआई करते हैं हम लोग धनिया में पानी बहुत ही कम लगता है, वहीं पर हम लोग बात करें सड़ने या गलने की समस्या भी नहीं आती। इस वजह से आप लोग जो मेड़ विधि का इस्तेमाल करें। इसके साथ हम लोग बात कर ले कौन सी कंपनी के बीच बुआई करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकती है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं नामधारी कंपनी की सुरभि नाम से एक बीज आती है, इस कंपनी के बीच की बुआई करें तो बिल्कुल इस कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के बीज भी बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। वहीं पर हम लोग बात कर ले कि पौध की तो पौध भी आप लोग बिल्कुल ही हरे भरे दिखाई देने वाले और बिल्कुल ही आप लोग को बहुत ही सुगंधित धनिया खेती हो सकती है। इस वजह से आप लोग जो इस धनिया खेती इस कंपनी की बीज की बुआई करके करें। इसके अलावा अगर दूसरी कंपनी की बीज की बुआई करना चाहते हो तो आप लोग चाहें तो बीएनआर कंपनी की भी बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो सिजेंटा कंपनी की भी
बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो सीएमएस कंपनी की भी बीज की बुआई कर सकते हैं। इनमें से आप लोग किसी भी कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं, आप लोग उत्पादन बहुत ही अच्छा खासा मिल जाएगा। इसके साथ ही चलिए इससे अगली खेती एवं लास्ट खेती के बारे में बात कर लें कि हम लोग सबसे लास्ट खेती कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस साल पालक की खेती करना, तो बिल्कुल ही पालक की खेती कर सकते हैं, क्योंकि सबसे कम लागत में आप लोग सबसे अधिक मुनाफा मिलने वाला है। क्योंकि पालक की खेती बहुत ही कम किसान भाई इस साल कर रहे हैं, इस वजह से आप लोग जल्द से जल्द पालक की खेती कर ले, क्योंकि पालक खेती अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग को मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। इस वजह से आप लोग जरूर पालक की ही खेती करें। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं इनमें चारों में से कोई भी सब्जी बुआई करना, तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, बहुत ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में कमेंट करना ना भूलें कि आप लोग को अगली वीडियो किस खेती पे चाहिए। इसके साथ ही अगर आप लोग को कोई सवाल तो आप हमें कमेंट जरूर से जरूर, आप लोग सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में ना, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर ले, वहाँ पे कमेंट करें, मैं जरूर आप लोग सवालों का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।